टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है और इसके कौन से प्रकार है। इसमें हम हाजिर विनिमय दर बाजार देखेंगे और वायदा विनिमय दर बाजार देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाजिर बाजार और वायदा बाजार में अंतर। देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। बाजार का वह रूप, ऐसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों की करेंसियों को खरीदा और बेचा जाता है, उसे ही हम विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा बाजार होता है जहां वस्तु और सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, वैसे ही विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय कार्य किया जाता है। इस बाजार के मुख्य प्रतिभागी व्यावसायिक बैंक हो सकते हैं, विदेशी विनिमय के दलाल भी हो सकते हैं और मौद्रिक प्राधिकारी, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक प्राधिकारी है, तो ये भी विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा को खरीदते और बेचने का कार्य करते हैं। अब देखिए, विदेशी विनिमय बाजार दो प्रकार का होता है। पहला है हाजिर बाजार, दूसरा है वायदा बाजार। हाजिर बाजार, जिसे हम इंग्लिश में स्पॉट मार्केट कहते हैं, देखिए इस बाजार में केवल चालू लेन देन का ही कारोबार किया जाता है। जो करंट में लेन देन है, जो करंट में सौदे होने वाले हैं, उसी का कारोबार होता है हाजिर बाजार में। इस बाजार में दैनिक प्रकृति के आधार पर विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। विदेशी मुद्रा को खरीदने और बेचने का कार्य किया जाता है, लेकिन किस आधार पर? दैनिक प्रकृति के आधार पर, डेली बेसिस पे। इस बाजार में निर्धारित विनिमय दर को चालू विनिमय दर, हाजिर विनिमय दर, तात्कालिक विनिमय दर या स्पॉट विनिमय दर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तात्काल है, तात्कालिक होती है, करंट में होती है, इसलिए इसे हम करंट मार्केट भी कह सकते हैं, हाजिर बाजार भी। इस बाजार में पूर्वोपाय या हेजिंग संभव नहीं होती है। अब ये हेजिंग क्या होती है वो भी समझ लें। भविष्य में विनिमय दर में आने वाले उतार चढ़ावों से बचने के लिए वर्तमान में सौदों की विनिमय दर निर्धारित कर ली जाती है, इसी को हेजिंग कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमने रूस के साथ या फ्रांस के साथ कोई लड़ाकू विमान का समझौता किया। आज रेट ऑफ एक्सचेंज है $1 बराबर मान लो 70 रुपए, और अगर हमने इसको 2030 के लिए खरीदना चाहते हैं, तो एक तो ये है तरीका कि हमने आज की रेट के आधार पर कर लिया कि $1 बराबर 70 रुपए के आधार पर हम पेमेंट कर देंगे और आज ही हमने सौदे की रेट तय कर ली। ठीक। दूसरा तरीका ये होता है कि हम 2030 में तय करें कि जो भी भाव होगा, कम हो या ज्यादा हो, हम उसको पे कर दें। तो हेजिंग क्या करती है? हेजिंग से ये फायदा होता है कि हम पहले ही ये फिक्स कर लेते हैं कि इस रेट पर हम आपका ये सामान खरीदेंगे, भले ही बाजार में रेट बढ़े डॉलर की या घटे। तो विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़े या घटे, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भविष्य में होने वाले जो लेन देन है उसका वर्तमान में ही निर्धारण कर लेते हैं, इसको हेजिंग कहते हैं। इसलिए हाजिर बाजार में हेजिंग संभव नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारे सौदे करंट में होते हैं, भविष्य में कोई सौदा नहीं होता है हाजिर बाजार में, इसलिए यहां हेजिंग का अभाव पाया जाता है। फिर है वायदा बाजार, फॉरवर्ड मार्केट। इस बाजार में भविष्य में होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है? जितना भी भविष्य में व्यापार होने वाला है, उस व्यापार का जो लेन देन है वो सारा यहां होता है वायदा बाजार में। इस बाजार में भविष्य में निर्धारित तिथि के आधार पर विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय का कार्य किया जाता है। कि हमने तय कर लिया कि मान लीजिए आज 2021 चल रहा है और हमने तय कर लिया 2023 में हम इस रेट पर इतना डॉलर या इतनी विदेशी मुद्रा को खरीदने और बेचने का कार्य करेंगे। तो इसमें पहले ही वादा कर लिया जाता है। वायदा मतलब पहले ही अग्रीमेंट कर लिया है खरीदने और बेचने वाले ने कि रेट ऑफ एक्सचेंज कुछ भी हो, हम इस पर व्यापार करेंगे। ठीक है, पहले ही फिक्स हो गया है। इस बाजार में निर्धारित विनिमय दर को वायदा विनिमय दर भी कहते हैं, अग्रिम विनिमय दर भी कहते हैं और फॉरवर्ड विनिमय दर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चूंकि इसमें पहले से ही तय हो जाता है, सारा अग्रीमेंट पहले हो जाता है, इसलिए इस बाजार में पूर्वोपाय, जिसे हम हेजिंग कहते हैं, वो संभव होता है। और हेजिंग क्या होती है?
भविष्य में जो विनिमय दर में उतार चढ़ाव आने वाले हैं उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में ही सौदों के विनिमय दर निर्धारित कर लेते हैं। इसी को हेजिंग कहते हैं। हमने पहले ही अग्रीमेंट कर लिया कि हम इस रेट पर इतने डॉलर के अनुसार व्यापार करेंगे, तो इससे क्या होगा, भविष्य में कितनी भी बढ़ जाए उसकी कीमत, लेकिन हमें उसका डर नहीं रहेगा और हम उससे होने वाले उतार चढ़ाव से बच जाएंगे और हमें नुकसान नहीं होगा। इसे वायदा बाजार के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरह का वायदा हुआ जो भविष्य के लिए किया जाता है, और हाजिर बाजार करंट मार्केट हो गया जो कि चालू विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।